सुबह का समय, यह वह क्षण है जब पूरी सृष्टि एक नए अध्याय की ओर करवट ले रही होती है। गंगा की लहरें मंद मंद बह रही हैं, सूर्य की पहली किरणें धरती को सोने के रंग में रंग रही हैं और पक्षियों की मधुर चहचहाहट एक अदृश्य संगीत बजा रही है। इसी समय जब हमारी चेतना सबसे अधिक शुद्ध और ग्रहणशील होती है, एक वाक्य, सिर्फ एक वाक्य, हमारे पूरे जीवन का रुख बदल सकता है। नेपोलियन हिल, जिनके शब्दों ने लाखों लोगों को निराशा से उठाकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, कहते थे, जो भी आप अपने मन में स्पष्ट रूप से और विश्वास के साथ सोच सकते हैं, आप उसे पा सकते हैं। लेकिन यह विचार सिर्फ किताबों में सुंदर नहीं है, यह एक साधना है, एक अभ्यास है, और इसकी असली शक्ति तब जागती है जब हम इसे सुबह सुबह अपने भीतर बोते हैं। लेकिन सच कहूं, शायद आप थक चुके हैं। कोशिश करते करते, सपनों को पकड़ने की दौड़ में, समाज के ताने सुनते सुनते, कभी लगता है किस्मत जैसे किसी और के साथ है और आपके हिस्से में बस संघर्ष और इंतजार ही बचा है। जैसे दीपक जलाने की कोशिश हो रही हो, पर हवा बार बार उसे बुझा दे। आपके भीतर यह सवाल शायद बार बार आता होगा, क्या मेरे लिए भी कोई बदलाव संभव है, या यह सब सिर्फ प्रेरणादायक किताबों की बातें हैं? मैं आपको महसूस कर सकता हूं, वह दबाव, वह खालीपन, वह डर कि अगर आज भी कुछ नहीं बदला तो कल भी वैसा ही होगा। लेकिन यहीं से नेपोलियन हिल का यह एक वाक्य आपके जीवन की नदी का रुख बदल सकता है। वह वाक्य जो आपको हर सुबह अपने दिल से कहना है, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है और मैं इसे पूरी तरह जीऊंगा। आप सोचेंगे, इतना साधारण वाक्य और यह मेरे जीवन को बदल देगा? हाँ, क्योंकि यह वाक्य एक बीज की तरह है। बीज भले ही छोटा हो, पर जब आप इसे सही मिट्टी में, सही समय पर और सही भाव से बोते हैं, तो यह वट वृक्ष बनकर आपको और आपके आसपास के लोगों को छाया और फल देता है। कल्पना कीजिए, हर सुबह आप इस वाक्य को आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर अपने दिल की गहराई से दोहराते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, ये आपके अवचेतन मन में प्रवेश करेंगे और धीरे धीरे आपकी सोच, आपके निर्णय और आपकी ऊर्जा को नया आकार देंगे। मैं जानता हूं आपके भीतर अभी भी संदेह होगा, और यह अच्छा है, क्योंकि संदेह वही जगह है जहां विश्वास की जड़ें जमाना शुरू करती हैं। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं कि आने वाले 21 दिनों तक हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ये वाक्य अपने दिल में बोए? अगर हां, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह आपके नए जीवन का पहला कदम होगा। क्योंकि याद रखिए, जैसे गंगा की धारा रुकने पर भी अपने रास्ते खोज लेती है, वैसे ही आपका मन भी सही दिशा मिलने पर किसी भी परिस्थिति को पार कर सकता है। नेपोलियन हिल कहते थे, मनुष्य की केवल एक ही सीमा होती है, वह जो वह स्वयं अपने मन में तय करता है। तो आज उस सीमा को तोड़ दीजिए और इस एक वाक्य से अपने जीवन की शुरुआत कीजिए। यह चिंगारी है, आशा की, बदलाव की और उस जीवन की जिसे आप हक से जी सकते हैं। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि इस वाक्य को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, ताकि यह सिर्फ सुबह का मंत्र न रह जाए, बल्कि दिन भर आपकी ऊर्जा और निर्णय का आधार बने। जब आप हर सुबह यह वाक्य दोहराते हैं, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है और मैं इसे पूरी तरह जीऊंगा, तो आप केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, आप अपने मन के भीतर एक नया नक्शा बना रहे होते हैं। यह नक्शा आपको वहां ले जाता है जहां अवसर, ऊर्जा और आत्मविश्वास आपका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन मैं सच बताऊं, शुरुआत में यह आसान नहीं होगा। आपके भीतर दो तरह की आवाजें उठेंगी। पहली, वह धीमी और शांत आवाज जो कहेगी, हाँ, यह सही है, कुछ बदल सकता है। दूसरी, वह तेज और हंसने वाली आवाज जो कहेगी, यह सब फालतू है, कुछ नहीं बदलने वाला। यही वह संघर्ष है जिसे नेपोलियन हिल ने मन की लड़ाई कहा था। यह लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, आपके भीतर से शुरू होती है। शायद आप एक सुबह उत्साह से भरकर उठेंगे और यह वाक्य कहेंगे, लेकिन उसी दिन कोई पुरानी परेशानी सामने आ जाएगी। ऑफिस में बॉस की डांट, घर में किसी का ताना या कोई पुराना कर्ज, और आपका मन कहेगा, देखा, कुछ नहीं बदलता। लेकिन यहीं पर आपकी असली परीक्षा है। यही वह क्षण है जहां हार मान लेना आसान है, पर जीत केवल उसी को मिलती है जो डटा रहता है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में इस अभ्यास को साधना कहा जाता है। साधना का मतलब है एक निश्चित क्रिया को हर दिन एक ही समय पर पूरी निष्ठा और भाव से करना। जैसे कोई संत रोज गंगा किनारे दीपक जलाता है,
चाहे आंधी आए या बारिश, क्योंकि वह जानता है कि दीपक का प्रकाश अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। तो मैं आपको एक साधना बताता हूं जिससे यह वाक्य आपके भीतर गहराई से उतर जाएगा। सुबह का 3 स्तरीय मंत्र अभ्यास। श्वास और शांति। सूरज की पहली किरण से पहले आंखें बंद करके 3 गहरी सांस लें। हर सांस के साथ महसूस करें कि आप नया जीवन अंदर ले रहे हैं और हर सांस छोड़ते समय पुराना डर और थकान बाहर निकाल रहे हैं। वाक्य का उच्चारण अपनी हथेलियां हृदय पर रखकर धीरे धीरे और स्पष्ट स्वर में 3 बार बोलें। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है और मैं इसे पूरी तरह जीऊंगा। हर बार बोलते समय कल्पना करें कि यह वाक्य आपके हृदय में सोने के अक्षरों में लिखा जा रहा है। दृश्य चित्रण, विजुअलाइजेशन। 1 मिनट के लिए कल्पना करें कि आज का दिन वास्तव में कैसा होगा। मुस्कान के साथ लोगों से मिलना, मुश्किल हालात में भी शांति बनाए रखना और दिन के अंत में संतोष की भावना महसूस करना। नेपोलियन हिल कहते थे, मन में एक स्पष्ट लक्ष्य और उसे पाने का दृढ़ विश्वास हो तो ब्रह्मांड भी आपके लिए रास्ता बना देता है। यह अभ्यास आपके विश्वास को प्रतिदिन मजबूत करेगा और जब आप यह अभ्यास कुछ दिनों तक करते रहेंगे तो छोटे छोटे बदलाव दिखने लगेंगे। शायद आप पहले ट्रैफिक में चिढ़ जाते थे, अब आप शांत रहते हैं। शायद पहले छोटी आलोचना पर आप टूट जाते थे, अब आप मुस्कुराकर जवाब देते हैं। शायद पहले आपको लगता था कि अवसर सिर्फ दूसरों को मिलते हैं, अब आप देखेंगे कि आपके आसपास ऐसे मौके हैं जो पहले दिखाई ही नहीं देते थे। यह बदलाव कोई जादू नहीं है, यह आपके मानसिक दृष्टिकोण का बदलाव है और यही मानसिक बदलाव अंततः बाहरी बदलाव लाता है। आपको याद रखना होगा, अभ्यास के बीच में परीक्षा जरूर आएगी। कोई दिन ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि यह सब समय की बर्बादी है। ऐसे में आपको एक वचन खुद से लेना होगा, मैं इस वाक्य को 21 दिन तक हर सुबह बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि 21 दिन बाद यह सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, यह आपका मानसिक डीएनए बन चुके होंगे। और हां, एक छोटा सा बोनस अभ्यास। दिन के बीच में जब भी आपको तनाव, डर या निराशा महसूस हो, बस एक पल रुकें, आंखें बंद करें और मन में धीरे से कहें, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। यह आपको तुरंत वापस उसी ऊर्जा में ले आएगा जिससे आपने सुबह शुरुआत की थी। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि यह मंत्र सिर्फ आपके जीवन को ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों और पूरे माहौल को कैसे बदल देता है। यही वह बिंदु है जहां आपकी साधना आपकी पहचान बन जाती है। 21 दिनों की यह साधना पूरी होते होते आप महसूस करेंगे कि यह वाक्य अब केवल सुबह का एक मंत्र नहीं रहा, यह आपके भीतर एक स्थायी शक्ति बन गया है। अब यह ऐसे काम करता है जैसे किसी खेत में बीज बोकर नियमित पानी देना। पहले छोटे छोटे अंकुर निकलते हैं, फिर धीरे धीरे पूरा खेत हरा भरा हो जाता है। पहले यह बदलाव केवल आपके भीतर था, अब यह बाहर भी दिखने लगता है। लोग आपकी आंखों में नई चमक देखेंगे, आपके बोलने का अंदाज बदल जाएगा, उसमें विश्वास और शांति होगी। छोटे छोटे फैसलों में भी आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, बल्कि सोच समझकर कदम उठाएंगे। नेपोलियन हिल कहते थे, मन को स्थिर और सकारात्मक रखना सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करता है। और सच यही है, जब आप सुबह यह वाक्य बोलते हैं तो आप अपने घर, कार्यस्थल और दोस्तों के बीच एक अदृश्य तरंग भेजते हैं। भारत की संस्कृति में इसे सहयोग और सहकारिता की भावना कहा गया है। एक दीपक अकेले कमरे को रोशन करता है, पर यदि 10 दीपक साथ जलें तो अंधकार कहीं टिक नहीं सकता। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण एक दीपक है और यह दूसरों में भी रोशनी जगा देता है। कल्पना कीजिए, आपके ऑफिस में कोई सहकर्मी जो हमेशा तनाव में रहता है, एक दिन आपसे पूछता है, तुम हमेशा इतने शांत और सकारात्मक कैसे रहते हो? और आप बस मुस्कुराकर कहते हैं, हर सुबह मैं खुद से कहता हूं, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। यकीन मानिए, वह व्यक्ति भी इसे अपनाने की सोच सकता है। यही है चेतना का विस्तार। जब आपकी साधना केवल आपकी नहीं रहती, वह समाज में एक लहर बन जाती है। आप देखेंगे कि यह अभ्यास आपको 3 बड़े लाभ देगा। बेस, मानसिक स्थिरता। समस्याएं आएंगी, लेकिन वे आपको हिलाएंगी नहीं। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, पर गहराई में पानी शांत रहता है। 2, स्पष्ट दृष्टि। आप जान पाएंगे कि किस दिशा में चलना है और किस चीज को अनदेखा करना है। यह वही निर्णय क्षमता है जिसे नेपोलियन हिल ने सफलता का मूल स्तंभ कहा। 3, सेवा की भावना। जब आपका जीवन संतुलित और सकारात्मक होता है तो आप दूसरों की मदद करने की अधिक क्षमता रखते हैं। यह सेवा केवल दान से नहीं, बल्कि शब्द, समय और प्रेरणा देने से भी होती है। और यहां एक दिलचस्प बात है,
जब आप दूसरों के लिए रोशनी जलाते हैं तो वह रोशनी आपके जीवन में और अधिक उजाला भरती है। यही कारण है कि संतों, विचारकों और नेताओं ने हमेशा समाज सेवा को आत्मविकास का सबसे बड़ा मार्ग माना है। नेपोलियन हिल भले ही अमेरिका में जन्मे थे, लेकिन उनकी सोच भारतीय दार्शनिक विचारों से मेल खाती थी। उन्होंने जो मास्टरमाइंड का सिद्धांत दिया वह हमारे यहाँ के संगठित साधना और सहयोग के विचार जैसा ही है, जहां लोग एक दूसरे की ऊर्जा और ज्ञान को मिलकर आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए, यदि आप अकेले इस वाक्य से इतना बदल सकते हैं, तो अगर 10 लोग, 100 लोग या 1000 लोग इसे अपनाएं तो उसका असर कितना व्यापक होगा। आप अपने घर में यह अभ्यास शुरू कर सकते हैं। अपने परिवार को सुबह चाय या नाश्ते के साथ यह वाक्य बोलने के लिए प्रेरित करें। धीरे धीरे यह आपके घर की संस्कृति बन जाएगा, जहां हर दिन की शुरुआत विश्वास, आशा और कृतज्ञता के साथ होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, आप महसूस करेंगे कि इस वाक्य के साथ जीना सिर्फ सफलता पाने के लिए नहीं है, यह जीवन की कला सीखने का तरीका है। क्योंकि जब आपका मन सही दिशा में होता है तो सफलता और समृद्धि केवल एक परिणाम है, गंतव्य नहीं। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि इस साधना को कैसे अपने जीवन की विरासत बनाया जाए, ताकि यह बदलाव केवल आपके लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बन सके। जब यह मंत्र और इसकी साधना आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब आप एक गहरे स्तर पर समझने लगते हैं कि यह केवल एक सफलता का फॉर्मूला नहीं है। यह आपके व्यक्तित्व की पहचान, आपके जीवन का दर्शन और आपकी विरासत का आधार बन चुका है। अब हर सुबह जब आप कहते हैं, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है और मैं इसे पूरी तरह जीऊंगा, तो यह केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले सालों और पीढ़ियों के लिए भी एक संदेश है। आप अपने कार्यों और निर्णयों के माध्यम से दूसरों को दिखा रहे होते हैं कि सकारात्मक सोच केवल शब्द नहीं बल्कि एक जीने का तरीका है। भारत की सांस्कृतिक परंपरा में हम संस्कार की बात करते हैं। संस्कार केवल पूजा पाठ से नहीं बनते, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में जो आदतें और दृष्टिकोण हम अपनाते हैं वही अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं। जब आपके बच्चे, आपके मित्र या आपके शिष्य आपको हर सुबह इस मंत्र के साथ देखेंगे तो वे भी इसे अपनाना चाहेंगे और यही आपकी सबसे बड़ी विरासत होगी। नेपोलियन हिल का कहना था, मनुष्य केवल अपने शरीर से नहीं अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है। आपके शब्द और आपके कर्म समय के पार जाकर भी लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। सोचिए, आपके जाने के बाद भी कोई युवा आपकी कहानी सुने, ये जाने कि आप अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों से गुजरे, लेकिन हर सुबह एक मंत्र बोलकर खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बदल दिया, तो उसका जीवन भी बदल सकता है। ये केवल आपका व्यक्तिगत सफर नहीं रहेगा, यह सामूहिक प्रेरणा बन जाएगा। इस विरासत को और मजबूत बनाने के लिए आप कुछ कदम उठा सकते हैं। एग्स, इसे लिखकर छोड़ें। अपने जीवन की डायरी या नोटबुक में इस मंत्र को लिखें और उसके साथ अपनी यात्रा का अनुभव जोड़ें। ये केवल शब्दों का संग्रह नहीं होगा, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज होगा जो आपके बदलाव की गवाही देगा। 2. दूसरों को सिखाएं। अपने मित्रों, परिवार या विद्यार्थियों के बीच यह अभ्यास फैलाएं। आप चाहे अध्यापक हों, व्यापारी हों या किसी भी क्षेत्र में काम करते हों, इस मंत्र को साझा करना आपके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देगा। 3. सामूहिक साधना शुरू करें। महीने में एक बार अपने आसपास के लोगों को बुलाकर एक सुबह का मंत्र समारोह आयोजित करें, जहां सब मिलकर इस वाक्य को बोलें और सकारात्मक ऊर्जा साझा करें। और यहाँ एक गहरी सच्चाई है, जितना अधिक आप इस मंत्र को बांटेंगे, उतना ही यह आपके भीतर गहराई से जड़ें जमाएगा। अब जब हम इस यात्रा के अंत तक पहुंचे हैं, मैं आपको एक आखिरी दृश्य में ले जाना चाहता हूं। आप एक शांत सुबह में अपने घर के आंगन में खड़े हैं। सूरज की पहली किरणें आपके चेहरे पर पड़ रही हैं। गंगा जल की तरह शुद्ध हवा आपके भीतर जा रही है और आपके आसपास लोग, आपके बच्चे, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, सब एक साथ यह मंत्र बोल रहे हैं। आपके भीतर एक संतोष है कि आपने न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि दूसरों को भी रोशनी दी। यही तो असली सफलता और समृद्धि है, केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए उजाला लाना। तो आज मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आप उस पीढ़ी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो अपना इतिहास खुद लिखती है, तो इस साधना को अपनाइए, इसे फैलाइए और इसे अपनी विरासत बनाइए। और याद रखिए, जैसा कि नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य केवल शरीर से नहीं अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर एक नई रोशनी जलाई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस मंत्र को कमेंट में लिखिए और इसे कम से कम 3 लोगों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि जो रोशनी आपने पाई है वह दूसरों के जीवन में भी जगनी चाहिए।